अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और जब सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा तब भी मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। फिर आज जब मैं जूही को लेकर आ रहा था तब मुझे यकीन हुआ कि तुम सही थी रूही। मुन्नी एक आत्मा है, वो भी मेरी मां की आत्मा। अगर मैं पहले ही तुम्हारी बात सुन लेता, यकीन कर लेता, तुम पर भरोसा कर लेता तो आज हालात इतने बुरे नहीं होते। लेकिन नहीं, देखो ना जूही की क्या हालत है। बेचारी जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है, सिर्फ मेरी वजह से। रूही, मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, यकीन नहीं कर रहा था। क्या क्या बोल दिया मैंने तुम्हें, क्या क्या बोल दिया। तुम बार बार बोलती रही लेकिन मैं नहीं सुन रहा था। यहाँ तक ये बच्चे वाली बात, इतनी बड़ी बात तुम्हें बोल दी। बहुत बड़ा बेवकूफ था मैं। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ये क्या है? ये कैसा चाकू है? रूही आराम से। क्या है रूही? हाँ जी, ये वही चाकू है जिससे मुन्नी ने आपको सेब काट कर खिलाया था और उसने आप पर वशीकरण किया था, जिसके कारण आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप उस दिन सड़क पर ऐसे क्यों चल रहे थे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो घर पे था, छुपम छुपाई खेल रहा था। लेकिन एक सेकंड रूही, तुम्हें पता था कि वो मेरी माँ ही है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बताया रूही? नाहर जी, मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैं रुक गई। आपको कैसे बताती? और क्या आपका दिल ये मानता कि आपकी ही माँ आपकी जान लेने की कोशिश कर रही है? वो ये चाहती है कि वो आपको अपने साथ दूसरी दुनिया में लेकर जाए। नाहर जी, ये चोट आपको ये चोट कैसे आई? क्या हुआ? शायद गुफा में लगी होगी। गुफा? कैसी गुफा? कौन सी गुफा नाहर जी? और आप कहाँ गए थे? क्या हुआ था आपके साथ? रूही, वो कुछ नहीं। नाहर जी, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी और देखिए क्या अंजाम हुआ। प्लीज आप मुझसे कुछ मत छुपाइए। प्लीज मुझे बताइए ना, क्या बात है, प्लीज। समर दामाद जी को ना उस कार वाले का पता मिल गया जिसकी गाड़ी से हमारी जूही का एक्सीडेंट हुआ था। दादी आप घबराइए मत, समर को कुछ नहीं होगा, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। ये फोन लीजिए।
जी जी होश में आइए। पिंकू भैया। लेकिन रोहित तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है ना। देखो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये है, हमारा मकसद ये है कि हमें जूही को बचाना, ठीक है ना। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है, चलो आ जाओ आ जाओ। दादी जूही को बचाने के लिए मेरे नाहर जी की कुर्बानी देने वाली थी। थैंक यू खाटू जी, थैंक यू, आपने मेरे नाहर जी को बचा लिया। बस ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा ताकि मैं अपनी बहन जूही को भी बचा लूं। ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आज मैं जूही के जान के बदले नाहर को पाकर ही रहूंगी। जूही की रूह मेरे पास है, अब ये ही मुझे जूही के शरीर के पास पहुंचाएगी। मैं सब जानता हूं, आप मेरी माँ हैं। माँ, बचपन में आपके साथ बिताए हुए पल आज भी धुंधले धुंधले से याद है मुझे। मैं जानता हूँ आप मुझ पर जान छिड़कती थी, मुझे बहुत बहुत प्यार करती थी आप, मेरे लिए किसी से भी लड़ जाती थी, मुझे याद है माँ। जब तक आप अपने हाथों से मुझे खाना नहीं खिलाती थी तब तक आप खाना नहीं खाती थी, मुझे याद है माँ। और माँ मुझे वो भी याद है आप कैसे मुझे गले से लगा के अपने आंचल में छुपा के लोरी सुना दी थी, याद है माँ मुझे। माँ प्लीज बचपन की तरह एक बार फिर से प्लीज मुझे गले लगा लो माँ, प्लीज प्लीज माँ।
नाहर, मेरा बेटा। माँ, 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 इस मौली धागे की वजह से आप मुझे छू नहीं पा रही है ना? माँ, आप चाहती हैं ना कि मैं आपके साथ आपकी दुनिया में आ जाऊं? मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं माँ, मैं तैयार हूं। माँ, मैं तुझे गले लगाना चाहती हूँ, तुझे प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं चाहकर भी तुझे प्यार नहीं कर सकती, तुझे गले नहीं लगा सकती। मेरा शरीर खत्म हो चुका है, बस एक रूह हूँ मैं जो तुझे छू नहीं सकती। लेकिन नाहर, जब तू मेरी दुनिया में आ जाएगा तो हम माँ बेटे को कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं तुझे जी भर के प्यार कर पाऊंगी, हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ठीक है माँ, अगर आपकी यही इच्छा है, यही मर्जी है तो मैं तैयार हूं। मैं आपके दुनिया में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं माँ, लेकिन मेरी बस एक शर्त है। मेरे बदले आप प्लीज जूही की रूह को आजाद कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, प्लीज प्लीज माँ। आप बस जूही को आजाद कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसकी रूह को छोड़ दीजिए माँ। आई प्रॉमिस, मैं अभी आपके सामने ये चाकू खुद को मार के खुद को आपको सौंप दूंगा। आई प्रॉमिस माँ। मुझे जूही से कुछ लेना देना नहीं है, तू मेरे पास आ, मैं इसको आजाद कर दूंगी, तेरी कसम।
जब तक आपका प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रूही, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. क्या हुआ? अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। And I wish, I hope हमारा प्यार ऐसे ही बढ़ता जाए, कभी खत्म ना हो। आखिरी सांस तक हम ऐसे एक दूसरे के साथ रहे। ये निशान अनंत प्यार और साथ को दर्शाता है और आज हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। सॉरी रूही, पर जूही को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। रूही, तुम यहाँ क्यों आई? छोड़ो इसे, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। रूही छोड़ो। नाहर जी, आपको मेरे हाथ से निकल रहे खून की परवाह है और आप जो भी करने जा रहे हैं उससे मेरे दिल पर क्या गुजरती, ये आपने कभी सोचा? रूही, तुम हमेशा मेरे और मेरे बेटे के बीच आई हो, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। छोड़ो नाहर को, वो मेरे पास आना चाहता है और तुम उसे नहीं रोकोगी। हाँ जी, आप जिसे इतने सालों से धोखा समझकर तड़प रही थी, वो धोखा नहीं है, वो गलतफहमी है। और ये कोई हमारे परिवार वालों की साजिश नहीं है। माँ जी, ये बस एक नियति का रचा हुआ हादसा है। उस दिन जब नाहर जी बॉल से खेल रहे थे, तब उनका बॉल आपकी गाड़ी के नीचे फंस गया था और जब वो बैट से बॉल निकाल रहे थे, तब उनका बैट गाड़ी के ब्रेक के वायर्स में फंस गया, जिसकी वजह से गाड़ी के ब्रेक के वायर्स खिंच गए और गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। वो एक्सीडेंट घर वालों ने नहीं करवाया था माँ जी। ये झूठ है। याद कीजिए, नाहर जी के हाथ में उस वक्त बहुत थी या नहीं? याद कीजिए कि आपने वो कार का बोनेट बंद किया था या नहीं? अगर ये सब घर वालों की चाल होती तो फिर वो कार का बोनेट खुला क्यों रखते और नाहर जी को आपके साथ क्यों आने देते? उस दिन वो कार का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन आपने अपनी जान पर खेलकर नाहर जी की जान बचाई थी। और आज आप उनकी ही जान लेने जा रहे हैं। माँ, मुझे नहीं पता था, मैं ही आपकी मौत का कारण बन गया। पागल है तू? एक नन्हा बच्चा कैसे अपनी माँ की मौत का कारण बन सकता है? बल्कि आज ये माँ अपने बेटे को मारने वाली थी। माँ शब्द को कलंकित करने वाली थी मैं। जिन हाथों ने तुझे बचपन में खिलाया, तुझे लोरी सुनाई, तेरी जान बचाई, आज वही हाथ
तेरी जान लेने वाले थे। माँ, आपने मुझे जो ये दूसरी जिंदगी दी है उसके लिए दिल से थैंक यू। देखिए मैं खुश हूं। मुझे बचाने के लिए मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। नहार जी बहुत खुश नसीब है माँ जी, उन्हें आपका और मम्मी जी दोनों का प्यार मिला। देवकी और यशोदा दोनों का आशीर्वाद मिला। तू खुश है ना बेटा? माँ, आपकी कमी रोज महसूस होती है मुझे, लेकिन आपका आशीर्वाद भी मैं रोज महसूस करता हूँ। थैंक यू माँ, इस दूसरी जिंदगी के लिए। हाँ, मैं खुश हूँ माँ, मैं खुश हूँ। शायद मेरी मुक्ति का समय आ गया है बेटा। मेरी शक्तियां जा रही हैं। इसका मतलब नहार जी की खुशी में ही आपकी मुक्ति छुपी थी। मुझे माफ कीजिए, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई। सोनी, मेरे नाहर का ध्यान रखने के लिए मैं तुम्हारी दिल से आभारी हूँ। मेरे बेटे का हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना। रूही, मेरे इतना गुस्सा करने के बाद भी तुमने कभी हार नहीं मानी, और आखिर तुमने मुझे एहसास करा दिया कि मैं कितनी गलत थी। मेरे नाहर के साथ हमेशा ऐसे ही रहना। नाहर, तुम्हें रूही जैसी जीवन साथी मिली है। तुम सच में भाग्यशाली हो। तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। अब मैं चलती हूँ। एक मिनट। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? मेरी जूही, मेरी जूही की रूह। माँ प्लीज प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए प्लीज।
उसे कुछ नहीं होगा। खुश रहना बच्चों। माँ जाने से पहले एक आखिरी बार मैं आपको छूना चाहता हूं, आपको महसूस करना चाहता हूं माँ, प्लीज एक बार प्लीज। बेटा, अब मैं मुक्त हो रही हूँ। अब मैं चलती हूँ। नहीं माँ, मेरी जूही, जूही दीदी, चलो चलो चलो, जूही। माँ की हमेशा याद आएगी। जूही, जूही, मेरी बच्ची। कैसी है तुम? जूही दीदी। जूही, बिल्कुल ठीक है। जूही, तू ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे आई? जूही, तू अभी कुछ मत सोच, कुछ मत पूछ, बस इतना समझ ले कि खाटू जी की कृपा से तू बिल्कुल ठीक है। सब ठीक हो गया है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।